और याद रखना, अयोध्या धाम भी आज जगमगा रहा है। 5 सदी का इंतजार अयोध्या का समाप्त हुआ है। अयोध्या में आप देख रहे होंगे 5 सदी का इंतजार समाप्त। भगवान राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। बहनों और भाइयों, एक प्रश्न मैं केवल आपसे पूछूंगा यही, आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? क्यों प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बंटे थे इसलिए कटे थे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, बंटिए मत, एकजुट होकर के विकास और सुरक्षा के इस माहौल में आगे बढ़िए। ये डबल इंजन की सरकार आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के आपके वर्तमान को भी सुधारेगी और भविष्य को भी उज्जवल बना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज मिर्जापुर पहुंचे और उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि 10 वर्ष पहले मिर्जापुर जनपद कनेक्टिविटी से अछूता था, गरीबों को लाभ नहीं मिलता था। पवित्र शक्तिपीठ और सड़कों के क्या हाल थे ये सभी जानते हैं। गुंडाराज, माफिया राज का बोलबाला था, यह किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 7.5 वर्षों में मिर्जापुर को आपने बदलते हुए देखा है। आज विंध्यवासिनी का पावन धाम भव्य और दिव्य रूप में बन संवर रहा है। पहले नवरात्रि में सकरी गलियों में भय लगता था, लेकिन अब नवरात्रि में आप सुगम दर्शन करेंगे। यह कार्य क्या पहले नहीं हो सकता था? उन्होंने यह भी कहा कि आज मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज है, पहले तो बीएचयू जाना पड़ता था या प्रयागराज, बीच में कुछ था ही नहीं। आज मिर्जापुर में एक विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, अगले सत्र से शैक्षिक कार्य भी शुरू होंगे। मां विंध्यवासिनी के नाम पर भव्य विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। विंध्य क्षेत्र में पेयजल का संकट था, प्रधानमंत्री जी के विजन का नतीजा हर घर जल योजना है। जब यह योजना पूरी होगी तो पेयजल के साथ जल जनित बीमारियों से भी मुक्ति मिल पाएगी। मिर्जापुर के साथ सोनभद्र में भी मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले योजनाओं को देने में भेदभाव होता था, हमने जाति खेमे पर कभी नहीं बांटा है योजनाओं को। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय एकता मजबूत है तो हम सब सुरक्षित हैं। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, समृद्ध सुरक्षित भारत बन गया है। आज से 7.5 वर्ष पहले हम आते थे, लोग विकास योजनाओं से वंचित रहते थे, हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, हमने जाति नहीं देखी है। 2017 के पहले इसी प्रदेश में माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, माफिया गिरोह सरकार चलाते थे, प्रशासन उन्हें सैल्यूट देने को मजबूर थे। आज माफिया गड़गड़ा रहे हैं, जान बख्शने की भीख मांग रहे हैं। सुरक्षा का वातावरण होगा तो मां विंध्यवासिनी की कृपा तो बरसेगी ही। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग जाति जाति का नंगा खेल खेलते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया के सामने नाक रगड़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपको वर्तमान ठीक करना है और भविष्य को भी सुदृढ़ करना होगा। पीएम मोदी के अभियान के साथ जुड़ना होगा। आज मिर्जापुर जनपद 4 लेन कनेक्टिविटी, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय से जुड़ा इसी तरह का विकास का सिलसिला इसमें जो है वो अनवरत चलना चाहिए। पीएम मोदी का आभार जताना चाहिए। अभी केंद्रीय कैबिनेट ने 70 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना का लाभ देने का डिसीजन लिया था और इसको हमने उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से लागू करने का निश्चय भी किया है। उन्होंने यह भी कहा कि आज काशी विश्वनाथ जगमगा रहा है, प्रयागराज कुंभ आपने देखा था, अब महाकुंभ और भी भव्य करने वाले हैं हम लोग। मिर्जापुर दोनों ओर से लाभान्वित होगा। इसी के साथ रामलला का भी भव्य मंदिर बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं सिर्फ यही पूछना चाहूँगा कि भगवान राम के मंदिर के लिए हमको क्यों 500 वर्षों का इंतजार करना पड़ा? ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई? प्रभु रामलला के भव्य मंदिर को तोड़कर आक्रांताओं ने गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था। इसका कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बटे थे इसलिए कटे थे। इसलिए फिर कहूँगा, बटना मत, एकजुट रहिए। डबल इंजन की सरकार आपके हर सुख दुख में प्रतिबद्धता से साथ खड़ी है। उन्होंने बार बार इस विषय पे जोर दिया कि इसका निवारण केवल एक ही है, क्योंकि पहले आप बटे थे इसलिए कटे थे। और उन्होंने यह बार बार जोर देकर कहा कि इसलिए फिर से मैं कहूँगा कि बटना मत, एकजुट रहिए। फिर आपको यह भी बताएं कि मुख्यमंत्री के सभा में आज काफ़ी उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार विंध्य क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए पूरी तरीके से कंसंट्रेट कर रही है और प्रतिबद्ध है, तो इसका लाभ वहाँ की आम जनमानस को भी मिलेगा निश्चित रूप से। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से।
वर्धमेन प्रजा भूतामयी तमोंकरं ब्रह्मवासमे प्रेमात्रं तस्मादिन्ना आपते दुष्टानि पद्मालिनी गंगां निर्णमयीं लक्ष्मीं जपावदापुष्पाञ्जलिं पुरुषाणां या पुत्रसो दुष्पादुर्या याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, बाण सागर परियोजना का लोकार्पण किया था और उस समय उन्होंने कहा था बाण सागर परियोजना से किसानों के लिए यह लाभदायी होगा। 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को इससे सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। लेकिन हमारे सामने चुनौती थी, बिंद क्षेत्र में पेयजल का संकट कैसे दूर होगा। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी विजन का परिणाम है। और जिस दिन ये पूरी तरह जमीनी धरातल पर योजना उतरेगी, न केवल जल की, पेयजल की, शुद्ध पेयजल की समस्या का समाधान होगा, बल्कि शुद्ध पेयजल के कारण लोगों को अनेक प्रकार के रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। अभी तमाम जल जनित जो बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों की रोकथाम के लिए हम दवा भले ही कराते हैं, लेकिन अगर प्राकृतिक पद्धति से आप देखेंगे तो वाटर थेरेपी उसका एक माध्यम बनेगा, शुद्ध पेयजल उसका एक माध्यम बनेगा। और जल जीवन मिशन इस महत्वपूर्ण अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का ही अभियान है। बहनों और भाइयों, अब हमारा मिर्जापुर जनपद भी कह सकता है कि हमारे पास भी अपना एक मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज नहीं तो बीएचयू था वाराणसी में और प्रयागराज में था मेडिकल कॉलेज, के बीच में कुछ भी नहीं था। आज तो आपके पास यहां मेडिकल कॉलेज प्राप्त हो गया है, मेडिकल कॉलेज प्रारंभ भी हो चुका है, मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिलनी प्रारंभ हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज के बाद फिर यहां पर यहां की माननीय सांसद और माननीय विधायकों ने मुझसे कहा कि नहीं, यहां के लिए अब मां विंध्यवासिनी के धाम में एक विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। बहनों और भाइयों, आज आपका विश्वविद्यालय भी बनने जा रहा है। बहुत शीघ्र अगले सत्र में हम लोग यहां पर पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करवाएंगे। विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है, निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। एक भव्य विश्वविद्यालय मां विंध्यवासिनी के नाम पर आपके जिले को प्राप्त होने वाला हो गया है।